नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे नए व्लॉग में। और आज हम आपको ले आए हैं स्वर्ण मुद्राओं को दिखाने के लिए। और आज मैं बात करूंगा राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में, क्योंकि वो हमारे यहाँ खेत में सवेरे सवेरे आ जाते हैं और यहाँ फसल को समेट लेते हैं, यानी कि खा जाते हैं। तो हमको क्या एक बार यहाँ सुबह सुबह आना पड़ता है। तो वैसे तो प्रतिदिन का हमारा काम है यहाँ खेत में आकर के मोर को भगाना, लेकिन आज हमने सोचा कि किस तरह से हम यहाँ मोर को भगाते हैं। और ये प्रतिदिन का काम को एक दिन के लिए वीडियो में समेटने की कोशिश की है और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि पता चले कि एक खेत में रहते हुए किस तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो हम सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं अपनी पुत्री प्रियांशी के साथ खेत में मोर को भगाने के लिए। वैसे मोर तो अपना राष्ट्र पक्षी हैं, उसके वो किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं पहुँचा सकते, लेकिन फिर भी हमारी एक कोशिश ये रहती है कि उनका संरक्षण करते हुए भी अपनी फसलों को बचाना। और ये किसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, ऐसे वन्य जीव और पशु पक्षियों से अपनी फसल को बचाना। सरसों की फसल में अंकुरण होते हुए उस पादप को हम मोर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुबह सुबह मोर यहाँ पर बहुत आए हुए हैं। वैसे है ना, आए हैं ना मोर? कितने आए मोर? ये देखो 1 2 3 4। अभी जैसे हम आए थे तो ये मोर यहाँ से भाग करके यहाँ झाड़ी में छुप गए हैं और किसी पेड़ की टहनियों पर बैठे हुए हैं। तो हम उसको एक दहाड़ लगा करके इसको चैलेंज देते हैं कि देखिए आप हट जाइए, मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाने में असमर्थ हूँ। वैसे मोर आपने देखे होंगे, तो क्या देखना है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम उनको बोलते हैं कि अरे ओ, अरे सुनते है कि नहीं, हम कब से बोले जाते हैं कि सवेरे सवेरे आकर के हमारी फसल को ना खाइयो, लेकिन आप लोगों को कितनी बार समझाई देते हैं, है ना। हम कितनी बार समझाते हैं कि फसल को ना खाइयो, हमारी फसल को ऐसे नुकसान पहुंचाइयो, तो हम क्या करेंगे? अरे भैया, हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, 140 करोड़ की जनसंख्या में हम अगर इस तरह से छोटी छोटी फसलों को ऐसे मोर और पक्षियों के साथ चौपट कर देंगे, तो हमारे भारतवासी, हमारे यहाँ की जनसंख्या को भोजन कहाँ से लाएंगे हम? लेकिन आप लोग थोड़ा खाइए, हम बाद में आपके लिए थोड़ा रख लेंगे। मगर ऐसा तरीका नहीं है कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आप एक एक अंडा खाइए तो आपके लिए कई महीनों तक निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपने मुर्गी को मार दिया तो फिर कैसे चलेगा? तो हम आपको कई बार बतिया रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप इस तरह से ना करियो। तो दोस्तों क्या है कि ये हमारा रूटीन का काम होता है, मोर को इस तरह से अलग अलग भाषाओं में संवाद करना। और भारत वैसे ही बहुत बड़ा राष्ट्र है और यहाँ की भाषाओं की विविधता अपने आप में एक अलग प्रसंग है। और दुनिया भर की विविध भाषाओं, बोलियों और उपबोलियों में समेटा हुआ ये हमारा देश, जिसमें मुझे लगता है कि भोजपुरी और अवधी, मैथिली, इस तरह की भाषाएं, वो बहुत, बिहार की भाषाएं वगैरह तो बहुत आकर्षक लगती हैं और बोलने में भी बड़ा आनंद आता है। वैसे दोस्तों, मोर तो एक राष्ट्रीय पक्षी हैं और भारत इतना बड़ा विशाल राष्ट्र है और इतनी विविधताओं से भरा होने के नाते अगर मोर को किसी एक भाषा में संबोधित किया जाए, एक ही भाषा में उससे संवाद किया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं, हमने विविध भाषाओं के ज़रिए मोर को हमने संबोधित किया और बताया, उनको अवगत करवाया कि आप लोग इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो अलग अलग भाषाओं में बड़ा आनंद आता है मोर के बारे में इस तरह के संवाद करने का। तो हम अक्सर ऐसा कई बार मोर से संवाद करते रहते हैं, और तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं ये संवाद आप लोगों तक पहुंचाएं और किस तरह से मोर से बातें होती रहें। तो हम लोगों ने कई बार मोर को कहा कि आप लोग इस तरह से नुकसान मत पहुंचाइएगा। हम सवेरे उठ करके उनको दाना भी देते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग से बात करेंगे क्योंकि भारतीय किसान किस तरह से पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए अपनी फसल का कितना कुछ हिस्सा किस तरह से उनको समर्पित करता है, ये हमारी परंपरा है। तो दोस्तों, ये सवेरे का समय था और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से संवाद करके। और क्योंकि मैं तो इस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे चारों ओर जो नीला आसमान है और सूर्य की किरणें हैं अपनी स्वर्ण रश्मियों के साथ पहुंच रही है इस धरती पर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मगर इस सुनहरी धूप और इस गुनगुनी धूप का सेवन करते हुए बड़ा मन प्रसन्न है, हर्षित है।
और हमने सोचा कि क्यों नहीं इस हर्षित पल को एक वीडियो में समेट करके आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आप भी खुश हो जाएं। और हम और हमारी प्रियांशी तो खुश हैं ही। क्यों खुश है ना? बताओ कितनी खुश हो आप? कितनी हो? हाँ खुश हो ना? कितनी खुश हो? बोलो, वहाँ मित्रों को बोलो, राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा बोलो, कृष्णा बोलो। हाँ तो यह है पिता पुत्री का संवाद। कैसा लगा आपको? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अभी ये इसकी उम्र छोटी है तो ज़्यादा भावनाएं बहुत हैं लेकिन शब्द कम हैं। जैसी भी अभिव्यक्ति होती है उसको स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह का था आज का हमारा ये ब्लॉग, और आपको अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि इस YouTube चैनल वत्सल डायरी के ऊपर ऐसे सारे ब्लॉग आने वाले हैं जिसमें आपको प्रकृति से रूबरू करवाएंगे और साथ में ही जनहित के रूप में, एक जागरूकता के रूप में, जन संवाद के रूप में प्रकृति से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज के इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं ख़त्म। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे।